विज्ञान का देख रहे हैं वन लाइनर देखेंगे विज्ञान का। पहला है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का होता है H2O। रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हमारे जो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, डायमंड। हीरा होता है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 तक। 6.5 से 6.7 तक की दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है। गैसों में द्रव होता है ना, द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है। ये पालन करता है हेनरी का नियम। ये पालन करता है हेनरी का नियम का पालन करता है, हेनरी का नियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन मुख्य रूप से एलपीजी में पाया जाता है, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। इसका उत्तर है आंशिक आसवन। पेट्रोलियम का शोधन आंशिक आसवन विधि से किया जाता है। लिख देते हैं आंशिक आसवन। पेट्रोलियम का शोधन आंशिक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है किसका मिश्र धातु है। ये होता है लोहा, क्रोमियम, निकल, ये सभी का मिश्र धातु है। लौह, क्रोमियम, निकल, ये तो आयरन है, इंग्लिश में इसको आयरन बोलते हैं। लोहा को क्रोमियम, निकल, इन सभी का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल फास्फोरस का उपयोग किस में होता है। लाल जो फास्फोरस होता है उसका उपयोग किस में होता है। तो लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में होता है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, साबुन किस प्रकार की प्रतिक्रिया से बनता है। साबुन किस प्रकार की प्रतिक्रिया से बनता है। ये बनता है सैफोनिफिकेशन, ये प्रतिक्रिया से बनता है। लिख देते हैं
सैफोनिफिकेशन इससे बनता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? जो डायनामाइट होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? उसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है, मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में पहले इस्तेमाल होती थी? जो पहले इस्तेमाल होता था रेफ्रिजरेटर में वो गैस है फ्रीऑन। ये गैस है जो रेफ्रिजरेटर में पहले उपयोग होता था, इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिक के लिए प्रसिद्ध है। नॉन स्टिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कांच का मुख्य घटक क्या होता है? कांच का मुख्य घटक क्या होता है? इसका उत्तर है सिलिका। कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग रिविजन कर लेते हैं इसी का, ताकि इसी वीडियो में सब याद हो जाए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अब देखते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जिसे इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। दूध का pH मान क्या होता है? तो दूध का pH मान 6.5 से 6.7 तक होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है? गैसों का द्रव में विलयन ये हेनरी का नियम का पालन करता है। अगला है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन मुख्य रूप से एलपीजी में पाया जाता है। अगला है, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अगला है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन आंशिक आसवन द्वारा किया जाता है। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकल इन सभी का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें होता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न है, साबुन किस प्रकार की प्रतिक्रिया से बनता है? तो साबुन बनता है सैफोनिफिकेशन से बनता है। अगला प्रश्न है 7वां, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला है, कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में पहले इस्तेमाल होती थी? जो गैस पहले इस्तेमाल होती थी वो फ्रीऑन है। अगला है, टेफ्लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेफ्लॉन नॉन स्टिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कांच का मुख्य घटक क्या होता है? तो कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर विज्ञान का वन लाइनर पढ़ रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।